हालेलुया। प्रभु की हुजूरी में आपका स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने ये दिन दिया। और मैं आपसे आज बात करना चाहता हूँ आराधना के विषय में। और आराधना के विषय में इसलिए बात करना चाहता हूँ क्योंकि आराधना कोई गीत गाना नहीं है। आराधना कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। आराधना के द्वारा छुटकारा है, मुक्ति है। हम बहुत बार गानों में सुनते हैं, आराधना में सुनते हैं कि आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। अब देखिए आराधना में छुटकारा वर्ड पहले ही क्यों आया? आप सोच सकते हैं आराधना के लिए कुछ और भी वर्ड पहले आ सकता था, मगर गीतकार ने जब प्रभु के द्वारा उस गाने को पाया तो उसमें पहले ही लिखा आया है आराधना में है छुटकारा। छुटकारा क्यों कह रहा हूँ, आइए हम उस बात को जानते हैं। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं प्रेरितों की पत्री अध्याय 16 पद संख्या 25 है, बट मैं उसको थोड़ा ऊपर से पढ़ूंगा। और आज मैं इसलिए थोड़ा सा इसको ऊपर से पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि जब मसीहों को देख के लोग बुड़बुड़ाते हैं, चिढ़ जाते हैं, चिल्लाते हैं, तो वो रीज़न क्या है मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे साथ बने रहें। अगर आप चाहें तो उसको पूरा पढ़ सकते हैं, प्रेरितों की पत्री 16 अध्याय को, या आप चाहें तो जो मैं आपको बता रहा हूँ चिढ़ने का कारण वो आप 16 की 16 से पढ़ सकते हैं, मगर मैं आपके लिए 16 की 19 आयत से पढ़ूंगा। जब उसके स्वामी ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही तो पौलुस और सीलास को पकड़ के चौक के प्रधानों के पास खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात थी कि जो वहाँ के लोग थे उनकी कमाई का जरिया जाता रहा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब हम मसीह भाई या बहन कोई भी विश्वासी जो प्रभु की आज्ञा पे चलता है, उसके वायदों पे चलता है, जब वो चिन्ह और चमत्कार दिखा देता है किसी को चंगाई करके या किसी के लिए प्रार्थना करके, और वो बंदा चंगा हो जाता है, व्यक्ति चंगा हो जाता है, तो बहुत लोगों को चिढ़ मच जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी कमाई के धंधे बंद हो जाते हैं। हालेलुया। मगर यहाँ पर बहुत दिलचस्प बात होने जा रही है जिसको आप थोड़ा बारीकी से देखें। तब भीड़ के मैं थोड़ा ऊपर से पढ़ देता हूँ। और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। अब देखिए जब परमेश्वर के दास या दासी किसी के घर में जाते हैं, उनके प्रार्थना करते हैं, कुछ बताते हैं उनको, तो वो कहते नहीं नहीं भाई, हम यीशु मसीह को नहीं ग्रहण करेंगे, ना हम उसे स्वीकार करेंगे। हाँ, वो तुम लोगों का परमेश्वर है, वो अंग्रेजों का परमेश्वर है। सबसे बड़ी बात ये कहना थी कि वो अंग्रेजों का परमेश्वर है। देखिए जब मैं प्रभु में आया, मेरा परिवार प्रभु में आया, तो मैं वैसा ही हूँ। मैं अपने हर प्रचार में बोलता हूँ मैं वैसा ही हूँ भाई। मेरी आंखें वही हैं, मेरे बाल वही हैं, मेरी शक्ल वही है, मेरा स्किन कलर वही है। मैं तो अंग्रेज नहीं बन गया ना, मैं हूँ तो इंडियन ही। परमेश्वर पूरी दुनिया का परमेश्वर है, ना तो वो अंग्रेजों का है ना वो ईसाइयों का है, वो सबका परमेश्वर है। मगर यहाँ पर ये लोग कहते हैं, रोमियो जो है, रोमी साम्राज्य के लोग कहते हैं कि जो यहूदी बता रहे हैं इन्हें ग्रहण करना हमारे लिए कठिन है। और वो कोई रीतियां नहीं बता रहे थे। यहाँ पर लिखा गया है कि ये ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें हम रोमियो को ग्रहण करना ठीक नहीं। वहाँ पे रीतियां कुछ थे, वहाँ पर यही कहा गया था कि तुम सच्चे परमेश्वर को जानो। ठीक है, इसका आप आगे से पढ़ेंगे तो और भी चीज़ें लिखी है। और हाकिम उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और उन्हें बैते मारने की आज्ञा दी। बहुत बैते लगवा कर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखकर उनके पांव काट में ठोक दिए। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर नीचे आती है, आराधना में ही छुटकारा क्यों? आराधना में ही ऐसी क्या चीज है? तो देखिए मैं आपके लिए उस चीज को पढ़ देता हूँ। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। हालेलुया। यहाँ पर देखिए जब पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर का भजन गा रहे हैं, वहाँ पे ना तो कोई इक्विपमेंट है ऐसा,
ना कोई माइक है, ना कोई ढोल है, ना कोई डफ है, ना कोई वीणा है, ना कोई बांसुरी है। वो अपने गले से, अपने हाथों से परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। ठीक है, उनके लिए इंस्ट्रूमेंट उनके हाथ होंगे। अगर हाथ के ऊपर बेड़े हैं तो बेड़िया उनके लिए वो झांझ का काम कर रहे थे। ठीक है, और बाकी कैदी नहीं सुन रहे थे। और यहाँ सबसे बड़ी बात जो है, वो बंदी गृह में होने के बाद भी परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। अगर आज हम अपने आप को देखते हैं तो जरा सी तकलीफ आने के बाद हम ना तो प्रार्थना करते बैठते, ना किसी चीज के लिए परमेश्वर से बात करते। मगर यहाँ इन दो व्यक्तियों के ऊपर अगर आप ध्यान देते हैं, ये बंदी गृह में है। कल क्या होगा, दरोगा या सरदार या सूबेदार या हाकिम क्या जजमेंट देंगे। हो सकता है इन्हें मरवा दिया जाता, हो सकता है इन्हें कुछ और कर दिया जाता, मगर ये इस बात से बेखबर होकर परमेश्वर के भजन गा रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। वो भी बाइबल बताती है आधी रात के लगभग, यहाँ लिखा है अगर आप पढ़े, आधी रात के लगभग, यानी कि अब मान लीजिए 2:30 बजे का टाइम हो सकता है, 3 बजे का वो टाइम हो सकता है। आज मसीह लोग 2:30 बजे तक नहीं जा सकते, 3 बजे तक नहीं जा सकते, मगर हाँ, जब बात पार्टी की आए, किसी शादी में जाना हो, किसी फंक्शन में अटेंड करना हो, बहुत आराम से रात के 4 बजे 3 बजे तक जग जाइए। और फिल्मी गानों के ऊपर ठमकना उनको बहुत अच्छा लगता है। अगर आज किसी शादी में, किसी नॉन बिलीवर की शादी में कोई मसीह जाएगा, अगर जहाँ डीजे के ऊपर गाने बज रहे थे उसे खींच के ले गए तो वो बड़े आराम से डांस करेगा। वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है कि मैं क्या हूँ। उसका रिश्ता परमेश्वर से जुड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वो परमेश्वर के साथ होता तो परमेश्वर की चीजों को जानता, वो केवल परमेश्वर की बातों को समझता, वो जानता कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना। अब यहाँ पर इतने में एक बड़े भूकंप, जो बड़ा भूकंप था वहां पर आता है और जहाँ की नींव जहाँ वो थे वो हिल जाती है। देखिए, बहुत अच्छे से परमेश्वर ने यहाँ बता दिया, 2 बार नींव हिली थी। जब यहोशू जय जयकार कर रहा था, ललकार रहा था, यहोवा के नाम को पुकार रहा था, यरीहो की दीवार गिर दी गई, यहाँ पर आराधना की गई, परमेश्वर के भजन गाए जा रहे थे आधी रात के लगभग। और कहा गया वचन में, कहता है इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया और यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। देखिए, यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छी परमेश्वर ने कही है। अगर आप इस वचन को ध्यान से पढ़ें और आत्मा से पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव तो हिली, परंतु यहाँ पर लिखा है परंतु सब द्वार खुल गए। खाली पौलुस और सिलास के नहीं, जो उस आराधना को, उस प्रार्थना को सुन रहे थे। यहाँ देखिए, जो प्रार्थना सुन रहे थे, बाकी कैदी आराधना सुन रहे थे, आराधना में कोई मगन हो गया, वो उनकी आवाज जैसे भी हो। आज तो यहाँ पर वर्शिपरों को, जो वर्शिप करते हैं, उनको तो आराधना के लिए आवाज ऐसी चीज, सोनू निगम कर रहा हूँ, ठीक है, सोनू निगम की आवाज उनकी नहीं थी, मगर उनकी जो आवाज थी वो परमेश्वर की दी हुई थी। वो उसी आवाज से परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, उससे प्रार्थना कर रहे थे। और बाकी कैदी मगन होकर उनकी आराधना में लीन हो गए होंगे, उनके साथ हो सकता है वो तालियां बजा रहे, हो सकता है वो गुनगुना रहे हों, ठीक है। मगर यहाँ पर परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना का रिवॉर्ड पौलुस और सिलास को नहीं दिया, बाकियों को भी दिया। अगर आप यहाँ पढ़े तो लिखा है सब दरवाजे खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस सिलास के बंधन नहीं टूटे, बल्कि सब कैदियों के बंधन टूट गए। ये आराधना की सामर्थ, ये आराधना की पावर है कि वो नींव हिला देता है। क्योंकि जब यरीहो के द्वारा परमेश्वर ने दीवार गिरानी थी, जो पूरी यरीहो की दीवार थी, उसकी बाउंड्री जब हिलाई गई तो परमेश्वर ने यहोशू को बोला, तो 6 दिन इसके चक्कर काट और 7वें दिन ललकार के साथ जय जयकार कर और देख फिर क्या होता है। देखा, यहोशू की पतली में बहुत अच्छे से वो नींव गिर गई, जिसको गिराना असंभव था।
मात्र आपकी ललकार के द्वारा वो नींव हिला दी गई। तो आप, क्या आपको लगता है कि अगर आप प्रार्थना ना करें, अगर आप कुछ ना बोलें, तो क्या सब कुछ हो जाएगा? नहीं। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। देखिए, ये बाइबल इसलिए नहीं दी गई है आपको कि आप इससे सजा दो एक शेल्फ के ऊपर, ठीक है? ये आराधना है, यही प्रार्थना है, और यही आपका सबसे बड़ा हथियार है। जब आप इसको लेकर परमेश्वर से बात करते हैं, इसको लेकर जब आप लड़ते हैं शैतान से, मैं मनुष्य से लड़ने की बात नहीं कर रहा, शैतान से जब आप लड़ते हैं तो आपके पास से भाग जाता है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपके बंद दरवाजे खुलते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपके आगे की सीमाएं खुल जाती हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, तब आपके रुके हुए काम परमेश्वर पूरे करने शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि आप उसके साथ हैं। कुरिन्थियों के पत्र में लिखा है, जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। यदि आप आराधना की सामर्थ्य जानते हैं, आराधना की ताकत जानते, तो मैं आपको सच बताता हूँ, कोई भी चीज आपके सामने टिक नहीं सकती, क्योंकि आप आराधक हैं। आपके पास आराधना का हथियार है, ठीक है? यह ध्यान दीजिए, उनकी केवल आराधना और प्रार्थना करने से ही उनके पैरों की बेड़ियां टूट गई। और अगर आप इसको आगे पढ़े तो मैं आपको 27 में पढ़ के बताता हूँ। दरोगा जाग उठा और बत्ती गिरे के द्वार खुले देखकर समझ गए कैदी भाग गए। अतः उसने तलवार खींच कर अपने आप को मार डाला जहाँ, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचाना, क्योंकि हम सब यही हैं। हालेलुया। देखिए, जब आपके जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, जब आपके जीवन में परेशानियाँ आती हैं, तो आप सोचते होंगे कि हम क्या करें, ठीक है? आप बहुत बार सोचते होंगे कि यार नहीं हो सकता, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, हो सकता है मैं सुसाइड कर लूँ, हो सकता है मैं अपना घर छोड़ के कहीं दूर चला जाऊँ। मेरे भाई, अगर आप पूरे वर्ल्ड में से किसी भी जगह जाके छुप जाओगे, वो परेशानी फिर भी आपके साथ रहेगी। मर जाना सोल्यूशन नहीं है, घर छोड़ के भाग जाना सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन केवल और केवल ये है कि आप आराधना करें, प्रार्थना करें। देखिए, जब आप आराधना और प्रार्थना करते हैं, बाइबल में क्यों परमेश्वर ने कहा था, यदि तू कहे, बाइबल में कहा है यीशु ने कि तू कहे कि पहाड़ उखड़ के समुद्र में जा पड़े तो ये हो जाएगा। क्योंकि वहाँ बाइबल बताती है कि जो आप बोलते हैं वो आपके लिए होता है। क्योंकि अगर आप मार्कुस 11:24 में देखेंगे तो परमेश्वर ने कहा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तो प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यानी कि मांगना आपने बोला है कि ये हो जाए। उत्पत्ति में अगर आप देखेंगे तो परमेश्वर ने शब्दों के द्वारा पृथ्वी की रचना करी, ठीक है? शब्द उसने बोले कि जीव जंतु उत्पन्न हो, जल जीव उत्पन्न हो, पेड़ पौधे उत्पन्न हो, जिनमें अपने खुद के बीज और वो उसके द्वारा जाति जाति में बढ़े। तो देखिए, परमेश्वर ने बोला, ये हो गया। बाइबल कहती है जब तू बोलता है तो वो हो जाता है, ठीक है? जब आप प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, इसकी सामर्थ्य इतनी है मेरे प्रिय भाई और बहनों, कि आप अपने करियर की नींव हिला सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं, आप अपने जॉब में अपने बॉस की नींव हिला सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से अच्छी जॉब प्रोवाइड की जाए, अच्छे से अच्छा लेवल आपका किया जाए। मगर वो कब होगा? जब आप प्रार्थना और आराधना करेंगे। इसके बाद अगर आप पढ़ेंगे तो जब भी आप आराधना प्रार्थना करते हैं, आपके पास एक हथियार है। मैं ये नहीं कहता कि आप तलवार खींच के आप किसी के भी प्राण ले लें, नहीं। आपके लिए सबसे बड़ा हथियार आपकी ये बाइबल है। इस बाइबल के द्वारा ही आप सब कुछ कर सकते हैं। चाहे वो कितनी बड़ी सिचुएशन खड़ी आपके सामने की वजह से गोलियत खड़ा हो आपके सामने, ये समझकर आप अगर आप आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो भी धराशायी हो जाए। हालेलुया। ये परमेश्वर की वाणी है, ये परमेश्वर का हथियार है जो उसने आपके लिए दिया है। मगर मुझे दुख होता है बहुत मसीह भाई बहनों को देखकर कि ये केवल और केवल एक किताब रह गई, इसकी पावर, इसकी सामर्थ्य वो नहीं सकते। बाइबल कहते हैं परमेश्वर ने अपने नाम के साथ अपने इस वचन को अहमियत दी। अगर आप वचन पढ़ते हैं तो आप जानते हैं उसकी पावर। सब कुछ हो सकता है परमेश्वर का। अगर आज आप इस चीज़ को जान गए कि आराधना हमें सब कुछ है, तो आपको सच बताता हूँ, आज से आपकी ज़िंदगी सेम नहीं है।
आप बदलते चले जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर ने इस मौके को दिया ताकि मैं आपके बाहर सकूँ कि आराधना की ताकत क्या है, प्रार्थना की ताकत क्या है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह।